फिशर का थर्ड पॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है। वो कहते हैं, हाउ इफेक्टिव आर द कंपनीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स इन रिलेशन टू इट्स साइज। सीधा मतलब कंपनी का R&D कितना इफेक्टिव है उसके साइज के हिसाब से। सिर्फ पैसा खर्च करना R&D पे इनफ नहीं है, उस पे रिजल्ट भी आना चाहिए। स्टॉक मार्केट में अक्सर सुना होगा, कंपनी R&D में बहुत इन्वेस्ट कर रही है, लेकिन क्या सिर्फ पैसा खर्च करना काफ़ी है? फिशर कहते हैं, असली सवाल ये है कि R&D एफर्ट्स कंपनी की साइज के हिसाब से कितने इफेक्टिव हैं। R&D का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नए प्रोडक्ट्स, नए प्रोसेसेस, टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स। अगर एक बड़ी कंपनी R&D में हैवी पैसा लगाती है लेकिन उसके सेल्स और प्रॉफिट्स पर इम्पैक्ट नहीं आता, तो वो इफेक्टिव नहीं माना जाता। और एक छोटी कंपनी अगर लिमिटेड R&D बजट से भी ब्रेक थ्रू इनोवेशन लाती है तो वो ज़्यादा इम्प्रेसिव है। फिशर का फोकस ये था कि R&D एक कॉस्ट सेंटर नहीं बल्कि ग्रोथ इंजन होना चाहिए। एक ग्लोबल एग्जाम्पल देखते हैं, एप्पल कंसिस्टेंटली 6 to 7% ऑफ रेवेन्यू R&D में लगाता है और हर कुछ साल में एक ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट लाइन निकालता है। इंडिया में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जिनका R&D लगभग 7 to 9% ऑफ रेवेन्यू है। इन्फोसिस अपने रेवेन्यू का लगभग 2% R&D और इनोवेशन प्रोजेक्ट्स में लगाता है, जहां AI, ऑटोमेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशंस डेवलप किए जाते हैं। नोट करने की बात है, इंडिया में R&D स्पेंड्स अब भी काफ़ी अनइवन है। एग्जाम्पल, ऑटोमोबाइल FMCG कंपनीज जैसे मारुति सुजुकी, एशियन पेंट्स ने अपना R&D % रेवेन्यू कम कर दिया है। कुछ कंपनीज के लिए ये अब 0.1 से 1% के बीच है। एक एग्जाम्पल है टाटा मोटर्स। 2023 में उन्होंने अपना R&D स्पेंड लगभग 6,000 करोड़ किया, जो कि रेवेन्यू का लगभग 6% है। इसके रिजल्ट में टाटा मोटर्स ने EV सेगमेंट में नेक्सॉन EV जैसे मॉडल्स लॉन्च किए, जो इंडिया के EV एडॉप्शन को लीड कर रहे हैं। यहाँ R&D इफेक्टिव है क्योंकि डायरेक्टली सेल्स और मार्केट लीडरशिप में ट्रांसलेट हो रहा है। फार्मा सेक्टर में देखते हैं सन फार्मा का एग्जाम्पल। FY 2024-25 में उन्होंने लगभग 3,000 करोड़ R&D पे खर्च किए हैं। डॉक्टर रेड्डीज, जाइडस, ल्यूपिन जैसे कंपनीज भी बड़े स्पेंड्स कर रही हैं और रिजल्ट ये है कि नए मॉलिक्यूल अप्रूवल्स, CDMO कॉन्ट्रैक्ट्स और रेगुलेटेड मार्केट्स में एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं। ये फिशर के R&D इफेक्टिवनेस प्रिंसिपल को परफेक्टली इलस्ट्रेट करते हैं। स्टॉक मार्केट का जार्गन कंफ्यूज करता है। इंट्रिंसिक IQ के AI पावर्ड इनसाइट्स और इजी DCF वैल्यूएशंस के साथ इन्वेस्टिंग हो जाती है सिंपल। बस विजिट कीजिए intrinsic.iq.in। रिसर्च स्मार्टर, इन्वेस्ट विद कॉन्फिडेंस। लेसन सिंपल है, R&D को कंपनी के साइज और आउटपुट से कंपेयर करो। सिर्फ बड़ा बजट देखकर इम्प्रेस ना हो जाओ। देखना ये है कि उस R&D से मार्केटेबल प्रोडक्ट्स और सेल्स ग्रोथ आ रही है या नहीं। तो आपको क्या लगता है, इंडिया की कौन सी कंपनी अपने साइज के हिसाब से सबसे इफेक्टिव R&D करती है? टाटा मोटर्स, सन फार्मा या कोई और? कमेंट्स में लिखिए।